बहुत ज्यादा परेशानी होगी पाकिस्तान के अंदर और है। भारत की और अमेरिका के ताल्लुकात खराब नहीं होते हैं, तो हमें इसमें कोई झगड़ने की बात नहीं है। हम गधेड़े और गधा बेच करके और गधी का दूध बेच करके अपनी इकोनॉमी का नहीं, एक मिनट नाजिया, पहले वो कह रहे थे प्रेशर बनाने के लिए कि डेड इकोनॉमी है, अभी वो मोदी को वेरी गुड फ्रेंड बता रहे हैं। अल्टीमेटली अमेरिका जो है वो इंडिया के कारोबार से मदद लेना चाहता है। अजीम भट्ट कुछ कहेंगे आलिया ने जो बोला? फजूल किस्म का अगर तैयार हो तो मैं उसके ऊपर कोई राय नहीं। आपके बंदे पहले सऊदी अरब में भीख मांग रहे थे, अब इटली में भीख मांग रहे हैं। जब तरक्की की बात करते हैं, आप कहाँ हैं इंडिया के सामने? आलिया शाह से शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? मोदी ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है, ट्रंप के बदले टोन के बाद। जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। देखिए, ये जो है ना अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस, ये दो तरफा नहीं है, ये तीन तरफा हैं। इसमें पाकिस्तान भी बीच में कहीं ना कहीं मौजूद है। इसको ना आप भूलिए। इसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब भी बात की, अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर आप देख लें, जब भी बात की है इंडिया की, साथ में उन्होंने दो तीन जरा तड़का भी लगाया उसके अंदर, जिस तरह दाल में तड़का लगता है। उन्होंने ये कहा है कि जी हो सकता है वो टाइम आए कि जब पाकिस्तान जो है वो तेल बेचे इंडिया को और इंडिया पाकिस्तान से जो है वो ऑयल खरीदे। नहीं, ये तो पुरानी बात हो गई आलिया शाह, ये तो पुरानी बात हो गई, ये तो पुरानी बात हो गई जब ये खेल शुरू हुआ था। जी, तो अब जो नई बात आप कर रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा, मैं जिस तरफ आ रही थी वो ये है कि वो इंडिया को जो टैरिफ लगे हैं और जो कुछ इस वक्त चल रहा है, उसमें वो उसको एक गेम की तरह ले रहे हैं। वैसे तो उनका एक बहुत बड़ा, अगर आप ये कहें कि जो कहना है कि वो हमेशा से इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ जो है वो लगाता रहा है अमेरिका पे और इंडिया को वो बहुत ज्यादा पे करते रहे, तो अब वो ये चाहते हैं कि जरा जो ट्रेड का मामला है वो बराबरी के लेवल पर हो। देखें, अमेरिका और इंडिया की ट्रेड जो है वो खत्म नहीं हो सकती, और ये जो रिलेशन है ट्रेड का, नहीं मैडम आलिया जी, आपने सवाल ही नहीं समझा मेरा। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं खेल क्या शुरू हुआ, रिलेशन पर बातचीत। मेरा सवाल आपसे है कि पिछले 4 दिनों में जो ट्रंप के टोन बदले हैं, जिसको लेकर हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, कई सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि गट्स तो हो तो पीएम मोदी जैसा, पाकिस्तान के कई सारे यूट्यूबर हैं, उनके शोज में ये चर्चा चल रही है। ट्रंप जो पहले कह रहे थे कि डेड इकोनॉमी प्रेशर बनाने के लिए, वो कह रहे भारत तो बड़ा शानदार देश है, पीएम मोदी वेरी गुड फ्रेंड है, वो कह रहे हैं बहुत जल्द मैं उनसे बातचीत करूंगा। उनको ये लग गया है कि 50% टैरिफ पर कुछ होने वाला नहीं है, बेहतर है कि बैठकर बातचीत निकाल ली जाए, रास्ता निकाल लिया जाए। इस बदले टोन पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, मैंने ये आपसे पूछा। देखिए, पाकिस्तान को पहले ही पता है, मैंने आपकी इसी बात का जवाब दिया है कि जो कुछ चल रहा है, अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय है अमेरिका का और उसने इंडिया को जो है वो पीछे धकेल दिया है, तो ये बड़ी गलतफहमी है। मैं आपको वही बता रही हूँ, आप मेरी बात को नहीं समझे, मेरे जवाब को। ट्रंप और मोदी या इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है वो इकोनॉमी का और ट्रेड का रिलेशन है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, टैरिफ लगे या ना लगे। अल्टीमेटली इंडिया और अमेरिका पार्टनर रहेंगे और एक दूसरे के साथ कारोबार करते रहेंगे। पाकिस्तान आईएमएफ में है, एक ऐसा कंट्री जिसका हाथ जो है वो नीचे हो और हमेशा लेता हो, और एक ऐसा कंट्री जो इकोनॉमी के लेवल पर एक दूसरे से बराबरी करना चाहता हो, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। पाकिस्तान में पिटन पड़े, वहां पर जो है इसके लिए परेशानी हो कि ये तो जो रिलेशंस खराब हुए थे वो फिर से सही हो रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। और वैसे मैं ये समझती हूँ कि वहां पे बहुत अच्छी तरह ये समझा जाता है, वहां की जो अथॉरिटीज है पाकिस्तान की, वो ये जानती हैं। बेशक आप आवाम को खुश करते रहें, पब्लिक को ये बताते रहें कि जी देखें मोदी के साथ ये कर दिया ट्रंप ने या वो कर दिया, इन रियलिटी जो समझदार लोग हैं वो ये जानते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है अल्टीमेटली अमेरिका जो है वो इंडिया के कारोबार से मदद लेना चाहता है, इंडिया का कारोबार उसके बेनिफिट में है अमेरिका के, और वो इसको कभी भी डिच नहीं करेगा। ये कुछ दिनों का मामला, आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात जो है वो ठीक हो जाएंगे। मेरा अपना ये एक एनालिसिस, आप इससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं और अग्री नहीं ठीक है, मैं तो आपकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखूंगा आलिया, मैं आपकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखूंगा। और देखिए नाजिया यहां पर मुस्कुरा भी रही हैं, लेकिन अजीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम भट्ट, आलिया शाह की आपने बातें सुनी, वो कह रही हैं कि भले यहां पर चूरन बेचा जा रहा था, मैं उनकी भाषा को अपने हिसाब से कह रहा हूं कि भले पाकिस्तान में कुछ लोग चूरन बेच रहे थे, मुनीर गए थे बलूचिस्तान का चूरन बेचकर आए थे, भले ये सब हो रहा था, लेकिन ये तय था कि भारत अमेरिका का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो रिलेशन भी खटास नहीं, वो प्रेशर टैक्टिक्स चल रही थी,
वो ओवर होती दिख रही है? देखिए, मैंने पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, लेकिन मैंने उनकी बातें नहीं सुनी थी, लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। अगर भारत की और अमेरिका के ताल्लुकात खराब नहीं होते हैं तो हमें इसमें कोई झगड़ने की बात नहीं है, हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी मीडिया पर अगर अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर आप अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। अब ये एक बड़ी नहीं प्रेडिक्ट करते हैं हम, ग्राफ पर, जियोपॉलिटिक्स पर, बायलैटरल पर और ट्रीटी पर और अपने डिफेंस पर, अपनी इकोनॉमी पर, अपने मार्केट वैल्यू पर, अपने रुपये के वैल्यू पर हम अपने फ्यूचर पर डिपेंड करते हैं। हम गधेड़े और गधा बेच करके और गधी का दूध बेच करके अपनी इकोनॉमी का नहीं, नाजिया अजीम भट्ट, आपने एजम्पशन की बातचीत कही है। देखिए, एजम्पशन की कोई बातचीत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने सपना देख लिया आपकी तरह। भाई, जो ट्रंप ने पोस्ट किया है, पहले उनकी भाषा कुछ और थी, अब उनकी भाषा कुछ और है। पहले वो कह रहे थे प्रेशर बनाने के लिए कि डेड इकोनॉमी है, बात बात में इंडिया पाकिस्तान दोनों का नाम ले रहे थे। अभी वो सिर्फ इंडिया का नाम ले रहे हैं, अभी वो मोदी को वेरी गुड फ्रेंड बता रहे हैं। तो मैं तो ट्रंप ने जो पोस्ट किया उसके आधार पर, आपके यहां जो यूट्यूब पर चर्चा चल रही है और जो अभी आलिया ने कहा, उसके आधार पर मैंने आपसे सवाल पूछा, कोई एजम्पशन नहीं था। अगर तो आपने मेरा जवाब लेना है तो नहीं बोलिए, मैं इसीलिए नाजिया को रोक कर आया, बोलिए। हाँ, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके, मुझे पता है, मैं इनके साथ बहुत दफा पैनल में बैठ चुका हूँ, इनको वो हजम नहीं होती है सच्चाई। एनीवेज, आता हूँ दोबारा। देखें, फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर ट्रंप आपके मोदी साहब को एक अच्छा फ्रेंड कह रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात क्या है? मुझे उसकी सिग्निफिकेंट बता दीजिए, मुझे उसकी सिग्निफिकेंट बताइए। मुझे बताएंगे जी। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत ज्यादा परेशानी होगी पाकिस्तान के अंदर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खुशियां मनाई गई और ऑब्वियसली ये ऐसे ही होना था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अजली दुश्मन समझता है भारत को। तो ये कैसे मुमकिन है कि वहां पर अगर इंडिया के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के रिलेशंस कुछ खराब हुए तो वहां पे खुशी ना मनाई गई हो? नो, ऑब्वियसली ये तो होना ही है कि वहां पर बहुत ज्यादा खुशी मनाई गई। लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ कि ये खुशी जो है ये लॉन्ग टर्म नहीं है। हमने उस वक्त भी कहा था जब ये सब स्टार्ट हुआ था कि आप शादियाने बजा लें, ढोल वगैरह बजा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये खुशी लॉन्ग टर्म इसलिए नहीं है कि ये है इकोनॉमी का मामला, ये है ट्रेड की बात। ये वो बात है, दुनिया का कोई कंट्री पाकिस्तान के अलावा अब किसी से ट्रेड खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि ट्रेड पर ही मेरी जिंदगी है। ट्रेड नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, तो हम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते दुनिया में। मुझे बताएं, चाइना और इंडिया की आप इकोनॉमी देखें और ट्रेड देखें, 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की, कितने बड़े राइवल हैं वो। लेकिन पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड नहीं करता, हालांकि उसकी जो फायदा है वो पब्लिक को पहुंचेगा। तो ये कैसे हो सकता है? आप सोच सकते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खुश थे सारे कि चलें जी, अच्छी बात है, इंडिया से छुटकारा मिल गया अमेरिका को, और अमेरिका हमारी तरफ देख रहा है और अमेरिका से अब हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग अलाय पाकिस्तान रहा है अमेरिका का बहुत अरसे तक, डेकेड्स तक। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि दूर होते गए। अच्छा, चलिए आलिया, वो स्ट्रांग अलाई रहा कि पिट्ठू रहा, वो एक अलग बात है। एक अजीम भट्ट छोटी सी टिप्पणी, फिर नदीम साहब आपके पास आ रहा हूं। अजीम भट्ट, कुछ कहेंगे आलिया ने जो बोला? देखें, आलिया साहिबा अगर ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहती हैं और अपने तजजिए को ये समझ के पेश करना चाहती हैं कि वो दुनिया की महान जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, तो वो रह सकती हैं। मैं उसके ऊपर राय नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि इंतहाई फजूल किस्म का अगर तजजिया हो तो मैं उसके ऊपर कोई राय नहीं दूंगा। लेकिन मैं अपनी बात जरूर करूंगा कि पाकिस्तान के बारे में जो रिसेंट डेवलपमेंट अमेरिका के साथ हुई फॉरेन पॉलिसी में भी, और अभी रिसेंटली जो 50 करोड़ डॉलर के मादनियात के मुआहदे हुए, उसके अंदर कहीं पे भी आप ये नहीं देखेंगे कि इंडिया को या पाकिस्तान को राइवल के तौर के ऊपर पेश करके अमेरिका ने किसी एक पलड़े में अपना बोझ रखा हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इंडिया को उन्होंने या मोदी साहब को उन्होंने वेरी गुड फ्रेंड कहा है तो उसके साथ उन्होंने आगे हैशटैग में या ब्रैकेट में ये नहीं लिखा कि मैं पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं वो खराब कर रहा हूं। अरे वो पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहे भाई पिछले 4 दिन से। अजीम भट्ट, जियोपॉलिटिकल के आप एक्सपर्ट होंगे नहीं होंगे, मैं इस पर नहीं विश्लेषण में जाना चाहता हूं। आप आलिया शाह को मत मानिए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, ये आपका मसला, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन एक सामान्य बात होती है कि जियोपॉलिटिकल में या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स में जो बातें नहीं कही जाती है अजीम भट्ट, उसके मायने ज्यादा होते हैं। नहीं सुनी आपने,
मैं कह रहा हूं आप अपना कॉम्प्लेक्स देखें कि आप दिन गिनते हैं कि कितने दिन में मोदी के बारे में उसने बात की, कितने दिन में नहीं की। आप अपना कॉम्प्लेक्स देखें, लेवल देखें अपना आप। अरे मैं कहाँ गिन रहा हूँ भाई, मैं कोई नहीं गिन रहा हूँ। और लेवल देखने की बात पाकिस्तान तो नहीं करे, कम से कम अपना लेवल अपने लेवल देखने की बात तो पाकिस्तान नहीं करे, जो गटर खोल कर भी कहे कि हम यहां से तेल निकाल देंगे। अजीम भट्ट, खैर नदीम कुरैशी, जो आलिया शाह कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों में बड़ा जश्न मन रहा था, मुनीर लंच करके आए, भारत से ट्रंप की जो है वो टैरिफ पर तनातनी हुई थी, लेकिन वो गम, वो खुशी जो है वो मातम में बदल गई है आलिया शाह की बातों से, मुझे ऐसा लग रहा है। बिस्मिल्लाह हमारे रहीम, आप सबको देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो मुझे आलिया शाह साहबा की और आपकी खुशी देखकर कम से कम ये एहसास जरूर हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करने वाले, अपने ट्रेड पे, अपनी इकोनॉमी पे बड़ा फख्र करने वाले, अपने पड़ोस पे रहने वाले बाकी सब मुल्कों को बहुत हकीर जानने वाले ट्रंप साहब की एक ट्वीट पे खुश कितने हो रहे हैं। इसने मतलब मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि आपका ये चेहरा बड़ा बेनकाब हुआ लोगों के सामने। पूरी आपकी कौम की 1 अरब से ज्यादा हिंदुस्तानी और पूरी दुनिया के 6 अरब लोग ये देख रहे हैं कि दावे करने कितने आसान है और कितनी आप सॉवरेन कंट्री हैं कि आपको एक एक समय, एक एक लम्हा, एक एक दिन आप गिन रहे हैं कि 4 दिन पहले ट्रंप साहब ने क्या कहा। मैं आपको गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान में कोई परेशानी नहीं है, अच्छा। पाकिस्तान में कोई खौफ नहीं है, पाकिस्तान पे कोई, पाकिस्तान के अपने अपने मसाइल हैं, अपने टारगेट्स हैं। सेकंड टारगेट गुजारिश कर दूं, क्या टारगेट है? जी वो टारगेट जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में हमने देखे कि हम अपने दिफा का हक भी रखते हैं और दिफा की ताकत भी रखते हैं, और दुनिया को ये बताने पे हमने मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को दुश्मन नहीं समझता। हाँ, हिंदुस्तान की हुकूमतें पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझती रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ। नदीम कुरैशी, दिक्कत क्या है आपको पता है? कर्नल दिनेश ने एक रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए राकेश, मैं आपको बताऊं, आलिया शाह और आरजू है काजमी, ऐसे पत्रकारों को ये कुरैशी भाई हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सच बोलते हैं और पूरा पाकिस्तान झूठ की बुनियाद पे बना हुआ एक देश है। अब देखिएगा, आज भारत के साथ में ये कह रहे हैं कि भारत को बड़ी खुशी हो रही है। हमारा भारत का आज की तारीख में वो डेवलपिंग नेशन नहीं है। भारत डेवलप हो चुका है और ये बात अमेरिका को समझ में आ गई है। वो आपको बुली कर सकता है, आपको इशारा करेगा तो आप बिरयानी खाने चले जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री को अगर वो G7 के टाइम बोलते हैं लंच करने वॉशिंगटन आओ, तो प्रधानमंत्री बोलते हैं सॉरी टाइम नहीं है, बाद में सोचूंगा, वो वापस चले आते। और यही कारण है कि आप ही के देश के अंदर आवाजें उठ रही हैं कि अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले। हम नहीं बोल रहे हैं, पीओके में बोल रहे हैं, आपके वहां पे वजीरिस्तान में बोल रहे हैं लोग। इमरान खान, इसमें कोई डाउट नहीं है राकेश के पाकिस्तान के अंदर एक बहुत पॉपुलर नेता है, लेकिन जो उनके यहाँ पे नीचे जो ये छुटपुट नेता बने हुए हैं ना, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान को सही मायने में दिशा में ले जा सकते हैं। ये नहीं समझ रहे कि भारत आज एससीओ में भी अगर गया था चीन के पास में, चीन ने जो आके भाग के हाथ मिलाया, पुतिन के साथ जो मीटिंग्स हुई, जो तस्वीरें आई, तो देख नहीं रहे थे शहबाज शरीफ खड़ा हुआ था दरबान की तरह से, भाग के हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। अपनी पोजीशन नहीं समझते हो क्या भाई? एक तो मैं कर्नल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ों को इज्जत खुद करवानी होती है, बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते। सेकंड बात है, माना आपने क्या बच्चे तो हैं, ये तो माना कि बच्चे हो, सही ना। अच्छा, दूसरी बात यह है, आपने एक बड़ी ही फेक न्यूज दे दी कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री है। दुनिया में जितने लोग बगैर वॉशरूम से भारत में जीते हैं किसी मुल्क में नहीं है। तीसरे नंबर की इकोनॉमी है और आपको शर्म नहीं आ रही है शब्द यूज करते हुए? बगैर स्कूल जाए भारत में जीते हैं, वो किसी दुनिया के देश में नहीं है। जितने 7.8 जीडीपी की ग्रोथ है कुरैशी, जीडीपी की ग्रोथ है कुरैशी भाई, 7.8। आपके बंदे पहले सऊदी अरब में भीख मांग रहे थे, अब इटली में भीख मांग रहे हैं। अभी इमरान 2 लाख पाकिस्तानी इटली से निकाले जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। तो आप बात ही मत करो डेवलपमेंट की ना, नहीं समझ में आएगा आपको। मैं आम भारतीय की बात कर रहा हूं, नहीं समझ में आएगा आपको।
मैं भारत पंजाब आज के डूबे हुए दुनिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। सबसे बढ़ती लेकिन हुई अभी सुनिए, कर्नल दिनेश नायक, सुनिए, अमेरिका की नदीम कुरैशी, 2% है। नदीम कुरैशी, कर्नल दिक्कत साहब क्या को है? पानी पिलाएं। सुनिए, दिक्कत क्या है? कर्नल साहब को पानी पिलाएं। सुनिए, कर्नल साहब को सर, पानी आप पी लीजिए, आपके यहाँ पानी बहुत कम है, थोड़ा संभाल कर पीजिएगा, और ऐसा संभाल कर पीजिएगा कि गिलास से पानी गिरे नहीं। मर्जी पीना है पियो। अभी तो वैसे भी बाढ़ बहुत ज्यादा आई है, आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं बाढ़ के पानी को बाल्टी और टब में भर कर रखा करिए, तो टब वाला पानी थोड़ा सा उठाकर पीजिए। नाजिया, नदीम कुरैशी ने एक बात कही, कहते हैं टब में पानी रखो, नहीं, नदीम कुरैशी ने एक बात कही कि हम कॉम्प्लेक्स में हैं कि हम दिन गिन रहे हैं कि 4 दिन में ये हो गया, 5वें दिन में ये हो गया। भाई, हम दिन नहीं गिन रहे हैं, हम बता रहे हैं कि देखो पिछले 4 दिन से टोन बदलना शुरू हो गया है, और ये टोन कहां जाकर खत्म होगा, क्या ट्रेड डील हो गई, ये देखते रहेंगे नदीम कुरैशी। लेकिन दिक्कत नाजिया फिर वही सोच का है कि कुएं के मेढक को लगता है कि भाई पूरा संसार है, बाहर निकलना नहीं है। राकेश जी, आपको और सभी को पैनलिस्ट को भारत माता की जय, जय जय श्री राम। देखिए, ट्रंप को बीच में कुत्ता पालने का एक शौक हुआ था, तो उसने जनरल आसिम मुनीर को बुला करके जो प्लेट पे कुछ खाना वाना बचा हुआ था खिला दिया। अब आसिम मुनीर उसी में उछलने लगा कि अरे मैं तो ट्रंप के बगल में बैठ के खाना खा लिया, और यकीन माने पाकिस्तान के प्रत्येक चैनल पर वो विजुअल को ऐसे दिखाया गया है जैसे नई दुल्हन को भी नहीं दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया गया है। और 7-8 दिन दिखाया गया कि ट्रंप के बगल में खाना खा रहा है उसका पालतू कुत्ता जनरल आसिम मुनीर। आप सोचिए कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, एक तो कोई नेता साहब है और एक कर्नल साहब है, क्या इस बात को इनकार कर पाएंगे कि 2025 का आंकड़ा बता रहा है कि 76.1 ट्रिलियन डेप्थ में है। आप हमारे डिफेंस पर बात कर रहे हैं, ये तो वर्ल्ड का पूरा ग्राफ है और वर्ल्ड का रिसर्च है कि हमारे भारत का जो डिफेंस है वो 4थे पोजीशन पर है पूरी दुनिया में, और आपका कहां पर है? 25वें नंबर पर भी नहीं आ रहा है। आप ऑपरेशन सिंदूर के, अरे चुप हो जाइए, हार्ट अटैक आ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में आपके नेता जो है, आपके सांसद जो है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये कह रहे थे कि सेना अगर कम हो जाएगी तो मदरसे के बच्चों को बाहर निकालेंगे, सेना अगर कम हो जाएगी तो फी सबिलिल्लाह के नाम पर मदरसे के बच्चों को बाहर निकालेंगे। आपको ये लगा कि कैसे क्या बोला? नहीं, एक मिनट तो पाकिस्तान के वजीरिस्तान के लोग तमीज नहीं रखते हैं क्या? ये देखिए, आप किस तरह की बातें करने वाले लोग, इन्हें तो तमीज ही नहीं है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान के लोग जो कह रहे हैं अमेरिका ने वर्दी वाले, मेजर नदीम सुनिए ना, मेजर नदीम सुनिए भाई, मेजर नदीम सुनिए, आपके मेजर के तौर पर आपकी क्या उपलब्धि होगी, रैंक में आपने कितना कमाया होगा, नहीं कमाया होगा, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात बता दे रहा हूं सर कि एक चीज का ध्यान बहुत रखा करिए, भारत में महिलाओं की बहुत इज्जत होती है, हाँ, और नारियों की पूजा होती है, तो यहाँ पर जब जुड़ा करिए, आपके पाकिस्तान में यह रवाज नहीं होगी, लेकिन हिंदुस्तान में रवाज है। आप अपनी बात रखिए, इधर उधर की बातचीत मत करिए। थोड़ा सा मुनीर की बेइज्जती क्या हो गई, उछल गए पॉपकॉर्न की तरह। ये फिर बीच में ना बोले। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त डी ग्लोबलाइजेशन कर रहा है अमेरिका को इस वक्त अपने मुल्क के अंदर वो इंडस्ट्री को लगाना चाहता है। अगर आपने देखा, थोड़े दिन पहले उन्होंने 10 बिलियनर्स के साथ एक मीटिंग की है, और सबने उनको कमिट किया है कि जी मैं $600 बिलियन यहाँ इन्वेस्ट करूंगा। एप्पल वाले ने कहा, मार्क जुकरबर्ग ने कहा, फलाने का। मकसद ये है कि देखें, ये सब यहां से निकाल कर सरमाया अब डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये अमेरिका में इंडस्ट्री लगाना चाहता है ट्रंप। अल्लाह करे आपके साथ भी ट्रेड करे, हमारे साथ भी ट्रेड करे, ये अच्छी बात है। हमारा तो एरिया है, ये रीजन है, ये तरक्की करना चाहिए। लेकिन वो डी ग्लोबलाइजेशन पे जा रहा है, वो नहीं चाहता कि आपके यहाँ जो $140 बिलियन की उसने आउटसोर्सिंग हुई है वो वापस ले जाना चाहता है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अगर मुझे बायलैटरल रिलेशन के बाद मैंने तो सही कहा कि इस तरह की करना है, अपनी इकोनॉमी को वास्ट करना है, अपने जितने भी कर्ज है उसको पूरे करने हैं, तो मोदी सबसे परफेक्ट होगा। आलिया शाह, ये सही बात है कि नहीं कि पाकिस्तान से गधे एक्सपोर्ट किए जाते हैं? ये बात कह दिया नाजिया ने तो मेजर नदीम को बड़ी सी चिढ़ मच गई। मुनीर की जुबान बंद है, इनकी जुबान बंद है, और ऑन अ सीरियस नोट, ना तो इस पर नदीम कुरैशी बातचीत करना चाहते हैं और ना तो इस पर मेजर नदीम बातचीत करना चाहते हैं कि भाई ट्रंप के टोन बदल गए हैं, और वो बदले इसलिए हैं कि भारत इकोनॉमी की
एक्सप्रेसवे पर मर्सिडीज है। अभी यूएन में वो बातचीत आलिया शाह ने सुनी होगी, जब भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि डंप ट्रक क्या होता है वो देखिए, पाकिस्तान के नेताओं ने ऐसे हवा में नहीं कह दिया था। तो भाई डंप ट्रक के साथ कौन रहेगा? आपने मतलब के इस्तेमाल किया, फिर डस्टबिन में फेंक दिया। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इंडस्ट्री लगे, आप मुझसे पूछा आपने या? अरे मेजर नदीम रुक जाइए, आलिया शाह आपका नाम थोड़े नहीं है। जी नहीं तो बोलिए, मैं आपके नाम के आपके नीचे लिखवा सवाल देता हूं का- आलिया शाह। आलिया बोलिए। जी मैं आपके सवाल के जवाब में आपको पहले तो ये बताना चाहूंगी कि इंडियन अथॉरिटीज, बिग अथॉरिटीज बहुत जल्दी कुछ ही दिन के अंदर अमेरिका पहुंच रही है यहाँ पर बातचीत ले। करने के लिए ट्रेड के ऊपर। तो प्रैक्टिकली ये होने जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं, एक तो खबर। दूसरा ये कि देखिए, अभी ये कह रहे थे सर कि इंडिया हमारा कौन सा दुश्मन है। हम कब समझते हैं इंडिया को दुश्मन? हम तो चाहते हैं कि जी ट्रेड हो। तो भाई हमें तो टेक्स्ट बुक्स में बचपन से लेकर जवानी तक और अभी तक हम जो टेक्स्ट बुक्स वहां पर बच्चे पढ़े हैं उनमें यही पढ़ाया गया है कि सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। तो पता नहीं इन्होंने बोली अच्छा आलिया, 10 सेकंड, एक और आलिया को रखिए, दूसरी और नदीम कुरैशी और इनको रखिए, मेजर नदीम को। अब बातचीत थोड़ा अलग अंदाज में होगी। अब आलिया अपनी बात पूरी करिए। जी तो हमने भी अपने दौर में बचपन में जो है वो प्राइमरी से लेकर और कॉलेज तक हमेशा टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ा है कि इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कह रहे थे नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। ये पहली बात तो यही गलत हो गई, क्योंकि वहां पर तो नैरेटिव ये है, पढ़ाया ये जाता है कि यहूद और नसारा और भारत जो है वो सबसे बड़े दुश्मन है। तो देखिए बात ये है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ठीक है जो ये बात की जाती है कि पाकिस्तान की अपनी एक अलग अहमियत है, लेकिन इंडिया के सामने पाकिस्तान की अहमियत इसलिए नहीं है कि कोई मुकाबला नहीं है। देखिए कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर कितने लोग जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं, वो भी, उनकी भी ऐसी क्लिप्स वायरल होते रहे जिसमें उन्होंने कहा कि देखो इंडिया कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ रह गए। ये बात हुई है और वहां की सब अथॉरिटीज ये जानती हैं, सबको पता है कि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। आप उसको एक अवामी, उस पे पब्लिक के फोरम पर आप उनको बेशक लोगों को पता ना चले थे, अभी लोगों को भी पता है। ये भी पता है ना आपको कि 7 एयरक्राफ्ट गिरे उनके। किसके? ये तो आपको पता है। आप यहाँ बैठ तो गई हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के 7 एयरक्राफ्ट गिरे ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में? ये आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन क्योंकि आपने एक स्टैंड लिया हुआ है, क्यों नहीं उनको दे देते? सर मेरा तो सवाल ये है कि वो आप पहने हुए हैं, आपने एंटी पाकिस्तान के ग्लासेस लगा के आप बात कर रही है, इसलिए आपको ऐसा जरा पूरी दुनिया को पता है। आप फतवा लगा दें, आप फौरन फतवा लगा दें। फौज ने, आप लोगों दूसरी का बात ये कि मैं आपसे ये कहता हूं, आपको इतना ही पसंद है भारत, आप यहां क्यों बैठी हैं? मुझे नहीं पता कि आप भारत में बैठी कि पाकिस्तान में बैठी। तीसरी बात ये कि भारत अगर इतना ही ताकतवर, आपको पता है, फतवा लगवा दें, आप लोगों का काम है, कोई सच बोल दे। आपके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, आप न्यूक्लियर पावर स्टेट। मेजर नदीम सुनिए ना, मेजर नदीम सुनिए भाई, ये बताइए। मेजर नदीम, आलिया शाह 10 सेकंड, आलिया शाह 10 सेकंड। मेजर नदीम सुनिए, आलिया ने कहा कि फुटेजेस दे दीजिए, हम भी कह रहे हैं फुटेज दिखा दीजिए। अभी कह रहा हूं इस शो में दिखा दीजिए और आपको प्रॉमिस करता हूं कि एडिट नहीं करूंगा। आपको प्रॉमिस करता हूं कि एडिट नहीं करूंगा। मेजर नदीम आपको प्रॉमिस करता हूं कि एडिट नहीं करूंगा। और दूसरी बात सुनिए सर, आप फुटेज दिखाएंगे कैसे? मेजर नदीम आपको बता रहा हूं, आपके रक्षा मंत्री ने, अरे सुनिए ना, ख्वाजा आसिफ से जब ये पूछा गया कि भाई आपने जेट गिराया, आप दावा कर रहे हैं, कैसे आपको पता है, क्या सोर्स है, मतलब कैसे आप कहेंगे? कह रहे हैं सोशल मीडिया में देखा। तो भाई आपके रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कह दें कि सोशल मीडिया से देखकर बता रहे हैं, और सोशल मीडिया में पत्रकार 2 साल पहले, आपके सबसे बड़े पत्रकार सो कॉल 2 साल पहले का क्रैश जेट का कह के गिरा दिया। जो पायलट्स बातें कर रहे थे वो सुनाई है भाई हमने, जो पायलट्स आपके बातचीत कर रहे थे वो सुनाई है। आप 15 भूल गए, आप बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भूल रहे हैं, और यही आलिया साहिबा भूल रही हैं। ये भारत की तारीफ में इतनी आगे निकल गई है कि इन्हें भाई आप तो 71 भूल गए। मेजर नदीम, जब आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, लाहौर कराची तक भारतीय सैनिक पहुंच। आलिया शाह जी कैन आई स्पीक? हाँ, पहली बात तो ये कि आप जो मुझे ये याद करवाने की कोशिश करें कि आप ये भूल गई हैं कि इतने जहाज गिरे, इतने वो गिरे। मैं तरक्की जहाजों को, जंग को नहीं समझती, मैं एजुकेशन को समझती हूँ और मैं साइंस और टेक्नोलॉजी को समझती हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में आप भारत के सामने कहाँ खड़े हैं, जरा अपने आप को देख लें, चेक कर लें। और आप लोगों को शौक है फतवे लगाने का। कोई अगर सच बोल दे तो आप उसको एजेंट करार दे देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, फातिमा जिन्ना को भी आप ही लोगों ने एजेंट करार दिया था।
ये कायदे आजम से लेकर अभी तक जिसके साथ जो कुछ हुआ है ना, वो आप ही लोगों ने किया। आप अगर मेरे ऊपर ये फतवे लगा देंगे कि जी आप मैंने एंटी वो चश्मा पहना हुआ, इससे आपको क्या फायदा होगा? मेरा तो सवाल ये है कि आप जब तरक्की की बात करते हैं, आप कहाँ हैं इंडिया के सामने? आप बताइए इंडिया के सामने। नदीम कुरैशी जवाब यही फ्रेम रखिए। नदीम कुरैशी जवाब दीजिए आलिया शाह की बात का कि हिंदुस्तान के सामने जो फ्रंट की बातचीत आलिया, रुक जाइए मेजर नदीम, हो गया रुक जाइए, हो गया ये आर्मी का कोई रूम नहीं है, रुक जाइए, हो गया। नदीम कुरैशी बताइए कहां खड़े हिंदुस्तान के सामने, जो आलिया शाह ने बात कही। और आलिया शाह तो ये भी कह रही हैं, और कई सारे आपके यहाँ के यूट्यूब पर भी चर्चा चल रही है कि भाई बैक स्टेज बात बन गई है। और आलिया तो ये भी कह रही है, मैंने तो कहा भी नहीं अभी कि कब भारतीय टीम जाने वाली है, वो तो ये भी कह रही है कि बहुत जल्द भारतीय टीम जाने वाली है। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूं कि एक अमेरिका की टीम आने वाली है और कई हथियारों पर बातचीत होने वाली है। तो वो छोड़ दीजिए पीएटआई क्या है नहीं है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जवाब दीजिए आप। कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात की आपके ऑडियंस सुनने का तो बड़ा अच्छा लगेगा। पहली बात तो ये है कि जो 7 तैयारे वाली बात मेजर साहब ने की, वो आपके जो ट्रंप साहब जिन पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया इसका। अच्छा, आज आपकी खुशी देखकर ना मुझे लगता है अगले आने वाले दिनों में ट्रंप साहब की एक मूर्ति बनेगी अच्छी सी, वो किसी मंदिर में रखी जाएगी और वहां उसकी पूजा शुरू हो जाएगी। आपकी खुशी देखकर, आपकी मुसर्रत देखकर, आपका जोश और जज्बा देखकर कम से कम मुझे यकीन आ गया आपके अगले भगवानों में एक भगवान ट्रंप साहब का इजाफा भी हो गया। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ, आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं। नदीम कुरैशी, एक बात आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में सुनिए एक चीज, बस एक इंटरजेक्शन है सर, एक इंटरजेक्शन है। जीवित इंसानों की आमतौर पर मूर्तियां नहीं बनती है, पहली चीज। अरे सुन जाइए, या तो आप धर्म को समझिए, फिर तो मुनीर जाकर जो बंद कमरे में लंच करके आए, तो वहां क्या दुआ पढ़ के आए थे ट्रंप के सामने? दुआ करके आए थे ट्रंप के सामने? अभी आपने लिया हुआ झूठ बोलने का टीका, अभी आपने कहा आपने भी पढ़ा होगा ये। आलिया शाह सुने, मैंने आपको सुना नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, जो आपने अभी बात की ना, मुझे उस पर बहुत ज्यादा एतराज है। जो अभी आपने बात की उस पर मुझे सिर्फ ये एतराज है कि ये तो आपने भी पढ़ा ही होगा ना कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो, वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे। ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि ये कोई बात करने वाली है। नो रिलीजन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप रिलीजन पे ऐसी कोई बात ना करें। आपको जोश क्यों? बेगाने की शादी में क्योंकि नो, आपको मैंने क्या कहा है? इस मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में मैं इस डिबेट में हूँ। इस डिबेट में ऐसी भी कोई बात होगी और ये आपके इस डिबेट में आपको इतना गुस्सा आ रहा है? नहीं, आपके मुल्क के आर्मी चीफ को बैठ कर ये बदतमीजी करे, वहां खामोश है। ये लोग किसी को कुत्ता कहें, किसी को बिल्ली कहें, ये मुझे हैरान अरे नदीम कुरैशी, अच्छा मैं नाज़िया को लाता हूं। आपने जो अभी कहा है ना कि ट्रंप का मूर्ति बना करके रखा जाएगा, कुछ दिन पहले, अरे ट्राई टू बी अ गुड लिसनर ना नदीम जी, हट जाएंगे, इतने मोटे हो चुके हैं। सुनिए पहले, आप अभी कुछ दिन पहले जो है ना ट्रंप बना हुआ था आपका पैगंबर, अभी कुछ दिन पहले जब जनरल आसिफ मुनीर तो की आप अपने घर से तकलीफ में है, आप जहनी मरीज है, आपका कोई जहनी प्रॉब्लम है, आप किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, आपका इलाज हमारे पास नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे केस रैप होते हैं ना इंडिया में खातन के साथ, आपकी उन पर नजर नहीं है, आपकी इंडिया के बच्चों पर नजर नहीं है, इंडिया की खातन जो डिलीवरी बहुत होती है उन पर नजर नहीं है। आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बड़ी मोहब्बत है, भेजेंगे उन्हें आपके पास, इंशाल्लाह वो आएंगे, यही दिल्ली भी आएंगे, बम्बई भी आएंगे, पूरे जोश और जज्बे से आएंगे, वो वक्त आ रहा है। मुझे हैरानी इस बात की है कि आप अपने प्रोग्राम का लेवल ये है कि आप अपने अपोनेंट की बात नहीं सुनना चाहते। आपको आपका ये आपका लेवल है कि आपसे जो अपोनेंट बात करेगा आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको पता है शोर मचेगा, बात आगे नहीं जाएगी। अगर आप खामोश रहेंगे, मेरी बात पूरा हिंदुस्तान सुनेगा और वो आपको बदला करेगा। एक मिनट दिनेश ना कराइएगा। नदीम कुरैशी सुनिए ना, नदीम कुरैशी सुनिए। इतने में सर आप घुमाते रहे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम खुश हो रहे हैं, ट्रंप की मूर्ति बनवा लें। भाई आपसे मैंने ये पूछा था कि यहां पर आपके पाकिस्तान में वहां पर ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, आपका क्या कहना है इस पर? अब मुनीर की इधर पिछले 4 दिनों में ट्रंप से कोई बातचीत हुई है कि नहीं हुई है? शहबाज शरीफ तो साइड में है ही, कूड़ेदान में है ही। आप दुनिया भर की बातें कर लेंगे लेकिन इस पर नहीं बोलेंगे। मेरी जान, मुझे आपकी कसम, पाकिस्तान में कोई चर्चा नहीं हो रही। पाकिस्तान को कोई
अच्छा, तो ये डंपर ट्रक किसने बोला? असीम, ये जनरल असीम मुनीर ने बोला भाई। डंपर क्यों, कौन बोल रहा है तुमको डंपर? तुम तो डंपर कचरे हो भाई। आपके जनरल आसिम मुनीर ने बोला कि पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, हमने नहीं बोला। समझ में ही नहीं आ रहा। अपनी खुद के लोगों की आवाजें को पहचानो। और रही बात भारत की, इससे कंपेयर करना बंद करो। आप लोग भीख मांग सकते हो, बस सऊदी अरेबिया में मांग रहे थे, उन्होंने लात मार के निकाल दिया, अब इटली ने लात मार के निकाला। तो नदीम कुरैशी, आलिया आपके मुल्क की थी, 10-15 बाइट्स हमने अलग से सुनवा दी। आप कह रहे नहीं, मैंने फिर वही कहा ना कि इस तरह आंख बंद कर लेंगे भरी दोपहरी में तो आधी रात थोड़ी नहीं हो जाएगी। तो ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, आप आंखें खोलें। आप निकले, हमारी तो आंखें खुली है भाई, हमारी आंखें खुली है। आपका चश्मा धुंधला है, चश्मे को थोड़ा वाइप करिए। पानी नहीं है तो वेट टिश्यू से साफ करिए, थोड़ा सा नजर का दोष दूर हो जाएगा आपका। नदीम कुरैशी जी, अगर आप ऐसी उलझुल बातें करोगे ना तो आपकी रिपोर्ट हो जाएगी इमरान खान को कि पार्टी से ना निकाल दिया जाओ आप। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक तो पीटीआई भी नहीं लिख पाओगे। साहब के सामने उलझुल बातें मत करो, उलझुल बातें मत वक्त इतना ही करो। है, वक्त इतना ही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं नदीम कुरैशी और मेजर नदीम कि थोड़ा सा गैरत होती ना तो आलिया शाह जैसे लोगों की बातचीत आप सुनते, गौर फरमाते हो तो मुल्क का कुछ भला होता। ऐसे आप और कूड़ेदानी बना रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.